हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अतर मंसूर फ्रॉम ट्रैक्स। आज के शो में हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशियन रीजन में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दानियाल को मैंने वंस अगेन इनवाइट किया। दानियाल, वेलकम। थैंक यू। ये टॉपिक हमने इसलिए चूज़ किया कि अभी रिसेंटली 9 अगस्त 2024 को इंडिया के 78th इंडिपेंडेंस डे से तकरीबन एक हफ्ता पहले इंडिया में एक मेडिकल डॉक्टर का बड़ा भयानक किस्म का रेप हुआ है। और ये जो रेप है, इसने वहाँ पे मीडिया में, सोसाइटी में, पूरी सिविल सोसाइटी में, इंडिया में बहुत ज़्यादा शिवर्स जो हैं वहाँ पे फैला दिए, बहुत ज़्यादा लर्जा फैला दिया इंडियन सोसाइटी में। बल्कि पाकिस्तान तक भी इसकी जो है वो पहुंच गई, जो इसकी दहशत थी। और लोगों ने इसको डिस्कशन किया कि ये किस तरीके से, एक भयानक तरीके से एक खातून डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया गया। खैर, उसकी जो कल्प्रिट्स हैं उनमें से एक शायद अरेस्ट हो चुका है और कहते हैं ये गैंग रेप है, लेकिन लॉ इज़ ट्राइंग टू टेक इट्स कोर्स। लेट्स होप कि लॉ इनको, कल्प्रिट्स को कैफरे किरदार तक पहुँचा दे। तो दानियाल, ये इंडिया का केस अपनी जगह है और बड़ा ही भयानक और टेरिफाइंग, हॉरिबल केस है। पाकिस्तान में क्या कंडीशन है जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन? हम पाकिस्तान में भी काफ़ी सुनते हैं, कुछ अनरिपोर्टेड भी बहुत सारी सुनाई चीज़ें जाती हैं, लेकिन चलें जो रिपोर्टेड है उन पर ही बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में क्या कंडीशन है वैसे ओवरऑल। जी, थैंक यू सर। पाकिस्तान के भी जो इंडिकेटर्स हैं डिस्पैरिटी के, वो इतने कोई प्लीजिंग नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो रिपोर्ट है, जो जेंडर गैप है, उसमें पाकिस्तान का 153rd नंबर है 156 का। तो ये ये जेंडर पैरिटी के बारे में है। और दिस बेसिकली शोज़ के हम कितना नीचे स्लाइड डाउन कर गए हैं और हम वुमेन को शायद उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। इसमें कुछ 2-3 स्पेसिफिक केसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको शायद याद होगा कि लाहौर सियालकोट मोटरवे पे एक फ़ीमेल को अपने बच्चों के सामने, उनका जो शायद फ्रांस से आई थी, बिल्कुल बाहर से आई थी, और उनकी गाड़ी शायद आई थिंक ख़राब हो गई थी, शी कॉल्ड आउट फॉर हेल्प, तो और शी वाज टेकन टू द नियर बाय फील्ड एंड गैंग रेप एंड हॉरिफिकली इन फ्रंट ऑफ 2 यंग चिल्ड्रन। इसके अलावा आपको पता है कि एक 8 साल की बच्ची थी ज़ैनब, उसका भी रेप हो गया था और वो भी न्यूज़ बनी थी कि आप एक 8 साल की बच्ची को भी नहीं उन्होंने छोड़ा। इसी तरह सारा शाहनवाज थी, एक बड़ी अच्छी एलीट फैमिली से, उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। और नूर मुकद्दम केस तो आई थिंक रिसेंट मेमोरी में ही था, ज़ाहिर जाफरी उनके किलर थे, उन्होंने उनको मार दिया था, और जिसमें कहते हैं कि शायद उसके पेरेंट्स भी और हाउस होल्ड स्टाफ इन्वॉल्व था। तो पाकिस्तान का भी जो कि अच्छी कंडीशन नहीं है। दानियाल, मेजर कॉजेज़ क्या हैं ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के? जी सर, इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिएगा कि एक हमारी बहुत मिसकंसेप्शंस है कुछ, कि शायद ये जो वायलेंस है, स्पेशली रेप जो है, वो लड़कियों के अटैक की वजह से होता है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो ज़ैनब का केस था, वो शी वॉज 8 years old। 8 साल की बच्ची ने क्या ही पहना होगा कि दूसरे बंदे को उसने लेवर किया हो। तो ये मैं क्लैरिफाई करूँ कि ये बिल्कुल अटैक का बात नहीं है। इसी तरह जो सारा शाहनवाज और ज़ाहिर जाफरी का केस था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये लड़का पागल है, वो ड्रग्स पे है। तो दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। रेप इज नेवर अ क्राइम ऑफ लस्ट, इट्स अ क्राइम ऑफ पावर। तो एक जो आप अपनी पावर शो करते हैं एक दूसरी सेक्स के अगेंस्ट, एक वो होता है। इसी तरह ये कह देना कि जी वो ड्रग एडिक्टेड था या वो अपने सेंसेस में नहीं था, ये ऐसे नहीं होता। हमें इसकी रूट कॉज समझनी चाहिए, और रूट कॉज सर यही होती है कि देखिए, ये एक हायरार्की होती है। हम स्टार्ट करते हैं कि जी हम पहले रेप जोक्स करते हैं, फिर हम बॉयज़ विल बी बॉयज़ वाला हमने एक बनाया हुआ है कि जी लड़के हैं, लड़के तो वो करेंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। ये ऐसे प्रोग्रेस हो के फिर हम कैट कॉलिंग पे चले जाते हैं, स्टॉकिंग अगेंस्ट वुमेन पे चले जाते हैं, और इसी बिहेवियर को जब आप रोकते नहीं हैं तो ये फिर फिजिकल वायलेंस की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले तो आपने सोल्यूशन पूछा, सबसे पहले तो एक मेंटालिटी चेंज की ज़रूरत है कि औरत को वो रिस्पेक्ट दी जाए जिसकी वो डिजर्विंग है। औरत एक बिल्कुल मर्द के हमारे रिलीजन में भी है कि औरत की सेम डिग्निटी, रिस्पेक्ट है जो कि मर्द की है।
औरत कंट्रीब्यूट करती है ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, वी नीड टू चेंज आवर माइंडसेट, वी नीड टू प्रमोट एजुकेशन एंड वी नीड टू इंश्योर दैट दे आर गिवन द सेम रिस्पेक्ट एज मेन. दूसरा सर, सेफर वर्क प्लेसेस. इंडिया में जो आपने बात की, मैं थोड़ा सा पहले आपको ये भी बताऊं कि इंडिया में आपका जो नर्सिंग स्टाफ है वो 80% फीमेल्स है. इंडिया में 40% डॉक्टर्स फीमेल हैं और इतने बुरे हालात हैं कि उनके पास मेजर हॉस्पिटल्स में फीमेल बाथरूम्स तक नहीं है, उनको पेशेंट के बाथरूम यूज़ करने पड़ते हैं. इंडिया में ऑन एवरेज 90 रेप्स पर डे होते हैं, विच इज़ आई डोंट इवन हैव वर्ड्स फॉर इट. तो अगर डॉक्टर्स एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन, ये रिपोर्टेड है और आपको पता है कि अनरिपोर्टेड क्या होगा. तो अगर एक हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन डॉक्टर्स में ये हाल है, तो आप देखें कि बाकी वर्कफोर्स जो क्लरिकल है या जो लोअर स्टाफ है उनमें क्या होगा. तो इनको लेजिस्लेशन चाहिए, सेफर वर्क प्लेसेस चाहिए. और ये मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों की बात कर रहा हूँ. हम अक्सर वर्क प्लेसेस में जो हरासमेंट होती है उसको वी लुक डाउन अपॉन इट. शायद वो हम फ्रेंडशिप का उसका नाम दे देते हैं या मजाक दे देते हैं. ये मजाक नहीं है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है. जब आप हरासमेंट वर्क प्लेस पे करते हैं, वही हरासमेंट फिर आप आगे जाके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो जाती है. तो सेफर वर्क प्लेसेस चाहिए. तीसरा सर, लीगल एंड सोशल रिफॉर्म्स. जहाँ भी इस तरह के केसेस होते हैं, इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है. इंडिया में आपने जैसे बताया कि अरेस्ट तो हो गए, बट ये है कि उनको पनिशमेंट दी जाएगी. आपको पता है 2012 में एक इंडिया में बहुत फेमस गैंग रेप हुआ था, जिसमें मूविंग बस दिल्ली में एक फीमेल को गैंग रेप कर दिया गया था. उसमें भी 4 लोगों को इवेंचुअली फांसी की सज़ा हुई थी. तो इस तरह की इमीडिएट एक्शंस हमें चाहिए. पाकिस्तान इंडिया में आपको पता है कि अगर इफ़ यू कम फ्रॉम अ हायर सोसाइटी तो बहुत यू टेक लीवरेज ऑफ द लॉ आपको बहुत कंसेशन दे देता है. यू कैन पे ऑफ द विक्टिम्स, बट दिस हैज़ टू स्टॉप. इमीडिएट जब तक आप पनिशमेंट नहीं देंगे, आप यू विल नॉट मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ द कल्प्रिट, ये चीज़ें कंटिन्यू होंगी. तो हमें एक बिलीफ सिस्टम नंबर 1 ख़त्म करना है, लीगल सोशल रिफॉर्म्स देने हैं, और थर्ड वर्क प्लेस हरासमेंट को बहुत सीरियस विद आयरन हैंड्स हमें क्लाइम डाउन करना है. राइट जी दानियाल, थैंक यू सो मच. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक है, सेंसिटिव टॉपिक है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का. और इसको हमने, क्योंकि ये एक फोकसिंग इवेंट है जो हुआ है साउथ एशिया में, ये इंडियन जो डॉक्टर रेप हुई हैं 9 अगस्त को, और उसके बाद मर्डर भी हुई, तो इसके बाद दोबारा ये डिबेट ट्रिगर हुई है कि ये क्या हमें प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मेजर्स लेने चाहिए. और दानियाल ने तो खैर आज बड़े अच्छे तरीके से मिसकंसेप्शंस भी, ही हैज़ ट्राइड टू रिमूव द मिसकंसेप्शंस, स्पेशली अटायर के हवाले से और इसी तरह ड्रग्स के हवाले से, और कोई साइकोलॉजिकल कोई डिजीज़ होना रेपिस्ट के बारे में, उसके हवाले से. तो थैंक यू सो मच दानियाल, आपने बड़े क्रिटिकल टॉपिक को हाईलाइट किया है हमने मिलके, और ताकि व्यूअर्स इसको समझ सकें और इसको अंडरस्टैंड कर सकें, और इसके रूट कॉज जो इसकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर हम एज ए सोसाइटी काम कर सकें. क्योंकि वेमेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी सोसाइटी का इंटेग्रल पार्ट है. उनकी रिस्पेक्ट, उनका ऑनर, उनकी डिग्निटी और उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये बहुत ज़रूरी है कि वो सेफ़ तरीके से फील करते हुए वर्क प्लेस पे काम करें और कंट्रीब्यूट करें सोशल अपलिफ्ट की तरफ अपनी अपनी सोसाइटीज़ में. बिल्कुल. थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. Join Tracks.